बाजार में एक महंगी से महंगी चॉकलेट की कीमत क्या होगी, जरा अंदाजा लगाइए। मगर आपको बताते हैं कि चॉकलेट की कीमत क्या 1.25 लाख रुपए हो सकती है। ये सुनकर आश्चर्य तो हो रहा होगा, और ये भी बता दें कि ये कीमत ग्राहक ने नहीं बल्कि चॉकलेट बनाने वाली कंपनी ने चुकाई है। ये पूरा माजरा क्या है ये आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में नापतौल विभाग की संभवतः ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। 5 रुपए की चॉकलेट की कीमत 1.25 लाख रुपए, ग्राहक की बजाय कंपनी ने चुकाई कीमत। ये मसला उपभोक्ताओं की जागरूकता से जुड़ा है। इंदौर के छतरी बाग निवासी मुकेश अमोलिया ने पिछले साल एक प्रतिष्ठित रिटेल बाजार से 5 रुपए में चॉकलेट खरीदी थी। मुकेश को शक हुआ कि जितना वजन रैपर पर छपा है उससे वजन काफी कम है। जिस रिटेलर बाजार से चॉकलेट खरीदी गई, मुकेश वहां पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने मुकेश को बहस न करने की हिदायत देकर चलता कर दिया। वजन नेट लिखा था उसके ऊपर 16 ग्राम, और जब उसका वजन जब मैंने देखा तो 8-9 ग्राम समथिंग आ रहा था। तो मेरे को बहुत शंका हुई इसके ऊपर। उस शंका के आधार पर मैं उस कंपनी रिलायंस फ्रेश पे फिर वापस गया। तो उन लोगों ने भैया 5 रुपए की चॉकलेट है, बोला आप क्यों बहस करते हो, बोले आप जाइए यहाँ से। बोले मैंने कहा सर 5 रुपए की चॉकलेट तो क्या आप तो इसको वापस करिए। तो उन लोगों ने फिर उसको वापस लेने से इनकार कर दिया। बस इसके बाद शुरू हुई हक की लड़ाई। मुकेश सीधे नापतौल विभाग के दफ्तर पहुंचे, चॉकलेट का वजन करवाया। जब वजन हुआ तो वो निकला 7 ग्राम। इसी साल फरवरी में नापतौल विभाग ने कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कंपनी और रिटेलर को नोटिस भेज दिया। और निर्माता कंपनी को 1 लाख तो रिटेलर को 30,000 रुपए का जुर्माना देने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद बाकायदा कंपनी के नुमाइंदे पहुंचे। उन्होंने अपने स्तर पर भी जांच की कि कहीं झूठी शिकायत तो नहीं की गई, लेकिन जब सब कुछ सही पाया गया तो उन्होंने चुपचाप पूरा पैसा सरकारी खजाने में जमा करा दिया। नवंबर 2013 में एक शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने रिलायंस फ्रेश की जो आउटलेट है फूटी कोटी पर, उससे 2 पर्क चॉकलेट, कैडबरी पर्क चॉकलेट खरीदी थी 5-5 रुपए की। उसमें से एक का वजन उनको कुछ कम लगा, तो उनके द्वारा दोनों चॉकलेट लेके लिखित में शिकायत विभाग से की थी। तो मॉडलेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से निर्माता कंपनी है, उसके विरुद्ध 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। साथ ही जो रिलायंस फ्रेश है उनके विरुद्ध भी 30,000 रुपए राजीनामा राशि आरोपित की गई थी। मुकेश अमोलिया जागरूक थे, लिहाजा उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। अमूमन उपभोक्ता ऐसे मामलों की शिकायत कम ही करते हैं। अधिकारी कहते हैं कि यदि शिकायत होने लगे तो निर्माताओं और विक्रेताओं को भी सबक जरूर मिलेगा। नापतोल में बारीक हिसाब किताब को लोग कंजूसी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शायद इसी बात का बड़ी कंपनियां फायदा उठाती है और ग्राहकों को ठगने लगती है। लेकिन यदि ग्राहक वाकई में जागरूक हो जाए तो गलत काम करने वाले और बेईमानी करने वालों को सबक भी मिलता है। कैमरामैन शिवन परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। वसीम से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, वाकई में यदि उपभोक्ता जागरूक हो जाए तो फिर सबक मिलता ही है, और ऐसा ही ये कुछ मामला है, इससे क्या और भी सबक लेंगे लोग? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि यदि इस तरह की बात जब सामने आती है कि जब एक ग्राहक जागरूक होता है और सिर्फ 5 रुपए की भी अपनी लड़ाई शुरू करता है, तो उसे कहीं ना कहीं देर से सही लेकिन न्याय जरूर मिलता है। एक बात जरूर कही जाती है विजय जी, कि जुल्म सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि जुल्म करने वाला। और यहीं पर यह बात साबित होती है कि जब आप अपने हक की आवाज उठाते हो तो इंसाफ जरूर मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है वो अधिनियम 2009 में बना था, लेकिन 6 साल बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, वो भी सिर्फ एक व्यक्ति के आगे आने से। हमने बात की थी नापतोल विभाग से भी, तो यही बात सामने आई कि साल भर में बमुश्किल 8 से 10 शिकायतें ही आती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उपभोक्ता ही हमेशा पीछे रहे। और इसकी एक खास वजह यह होती है कि लोग
इस बात को इस तरह से देखते कि यदि वो थोड़े से पैसों के लिए बहस करेंगे तो शायद उससे उनके बारे में कहा जाएगा कि वो कंजूस है, या फिर छोटी छोटी बातों के लिए लड़ने लगते हैं और इसी बात का फायदा ही कंपनियां उठाती है और आम उपभोक्ता ठगाता रहता है। यहाँ पर इस कार्रवाई का मकसद जो आया है, जो राजीनामा होने के बावजूद 1 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया है, उसके पीछे नापतोल विभाग का यह तर्क है कि कम से कम भले ये लापरवाही से इस तरह की बात हुई है, लेकिन बड़ी कंपनियां से लेकर छोटे दुकानदार तक इस बात से डरेंगे और वो अपने ग्राहकों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और ग्राहक जो है वो भी जागरूक होंगे। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती है जिससे ग्राहक के साथ नुकसान होता है या वो ठगा जाता है, उस तरह की बातें रुकेगी। विजय जी। बिल्कुल वसीम, और ये भी चौंकाने वाला आंकड़ा है कि नापतोल विभाग के पास बहुत कम शिकायतें आती है, साल भर में 8 से 9 शिकायतें, यानी कि साफ तौर पर जागरूकता की कमी है। और ऐसे मामलों में जो मामला हमने आपको दिखाया है, ये जागरूकता का ही मामला है। तो शिकायत करें, इंसाफ जरूर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल खास खबर में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।